ज़िंदगी बहुत बेचैन थी। मन को शांत करने के लिए कहीं जाने की तलब हो रही थी। फिर हमने सोचा क्यों ना बेलूर मठ चलते हैं। फिर क्या था, सीधा एंट्री गेट से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। बेलूर मठ हालांकि मेरे घर से मात्र 10 मिनट की दूरी पे है, वो भी वॉकिंग डिस्टेंस। तो बस चल दिए अपने मन को शांत करने के लिए। और यहाँ पहुँचने के बाद आपको ऐसा प्रतीत होगा कि मानो आप ऐसी दुनिया में पहुँच गए हो जहाँ पे शांति ही शांति है। यहाँ एंट्री लेते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे वो शोरगुल की दुनिया से कहीं अलग मैं आ चुका हूँ। अलग सी शांति, अलग सा सुकून, एक अलग माहौल है यहाँ। गंगा माँ के तट पर स्थित एक बहुत ही सुंदर मठ जो लगभग 40 एकड़ में फैला हुआ है। बेलूर मठ की स्थापना सन 1897 ईस्वी में हुई थी और इस मंदिर का निर्माण लगभग 1929 में हुआ था। गंगा के किनारे इस जगह पे अलग सा सुकून, अलग माहौल है। इस स्टीमर के बैठे यात्री भी इस अद्भुत मनमोहित नज़ारे का लुत्फ उठा रहे थे। पर सच बताऊं, इस माहौल को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा। जो भव्य मंदिर आपके नज़रों के सामने है, इससे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जी, माँ शारदा देवी और स्वामी ब्रह्मानंद जी की समाधियाँ बनी हैं। अपने जीवन के कुछ आखिरी पल गुजारे थे स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ धर्म, जाति, भीड़ से हटकर एक ऐसी आस्था की शांति है जिसमें पिरोने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, बैठते हैं और साधना कर मन की शांति को प्राप्त करते हैं। सच में सौभाग्य की बात है कि ऐसी पावन जगह पे हम सब रहते हैं। मैं इस जगह स्लो मोशन बनाकर मिनटों खड़ा होकर बस इस मंदिर को निहारे जा रहा था और पता ही नहीं चल रहा था कि कब समय गुजर जा रहा है। बस याद कर रहा था उस वक्त को जब विवेकानंद जी अपने जीवन के आखिरी लम्हे जो उन्होंने यहाँ गुजारे होंगे, उनका होने का एहसास आज भी इन दीवारों में है, इन पेड़ों में है, इन पक्षियों में है, इन सुंदर हवाओं में है। इन नज़ारों को देख के मन बस कहता है कि लम्हे यहीं यूं ही ठहर जाएं। इतनी सुंदर वातावरण आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। यही तो सुंदरता है बंगाल की। ये मंदिर माँ शारदा देवी जी का है, जहाँ पर उनकी समाधि को आज भी संजो कर रखा गया है, ये बताने के लिए कि उनका अस्तित्व आज भी यहाँ जिंदा है। ये मंदिर स्वामी विवेकानंद जी का है, जहाँ पर उनके समाधियाँ और उनके अस्तित्व को आज भी यहाँ संजो कर रखा गया है। कितना अद्भुत है ये नज़ारा। अब देखिए यहाँ पर लोग, उनकी भीड़ बस उनको देखने, उनको निहारने के लिए आते हैं। ये मंदिर स्वामी ब्रह्मानंद जी का है, जहाँ पे उनकी समाधि बनाई गई है, उनके अस्तित्व को अभी तक जिंदा करने के लिए। ये एक लाइब्रेरी है जहाँ पर आपको अनेकों प्रकार की किताबें मिल सकती हैं जो स्पिरिचुअलिटी और धर्म, आस्था के बारे में बहुत सारी आपको जानकारी दे सकती है। तो अगर आप कभी आते हैं तो यहाँ से किताब ज़रूर खरीदिएगा। ये रामकृष्ण परमहंस जी का मंदिर है जो कि एक म्यूज़ियम के तौर पे बनाया गया है। हालांकि ये बंद था और हम अंदर जा नहीं सकते थे और
कैमरा वैसे भी अलाउड नहीं था। और यहाँ पे कुछ बन रहा था जो हमारे समझ के बहुत परे था, और आने वाले टाइम में शायद हमें पता चले तो मैं आपको बता सकूं। और यहाँ से इस विशाल गंगा नदी का रूप हम लोग देख सकते हैं। नीले आसमान और बहुत ही सुंदर नज़ारे, प्रकृति का एक अद्भुत कलाकारी देखने को मिल रहा था। गंगा किनारे बैठकर मैं और मेरा दोस्त घंटों वक्त बिताया हमने। इस जगह से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। रोज़मर्रा की ज़िंदगी और भीड़ भाड़ की दुनिया से निकलकर यहाँ के भीड़ में भी एक अलग सा सुकून और शांति था। कुछ समय यहाँ बिताने के बाद समय आ गया था कि अब हम लोग घर वापस चले। यहाँ से जाते टाइम अलग सा उत्साह और मन में बहुत सारा शांति लेके हम यहाँ से जा रहे थे। हालांकि कहते हैं कि शांति मन के अंदर ही होता है, पर कुछ ऐसे आस्था से भरे स्थल भी हैं जहाँ पे आपको बहुत शांति और सुकून मिलेगा। तो बस एक बार फिर से हमने इस दृश्य को अपने आँखों में कैद किया और चल दिए फिर से एक नए रास्ते पे अपने घर की ओर। घर वापसी के टाइम रास्ते में देखा मैंने फील्ड में बहुत सारे लोग फुटबॉल खेल रहे थे, तो वहाँ कुछ समय रुक के हमने फुटबॉल के मज़े लिए और थोड़ा सा समय वहाँ पर फुटबॉल देख के बिताया और फिर घर के लिए वापस चल दिए। ये मैं हूँ और ये मेरा दोस्त। बाय बाय। आप फुटबॉल का नज़ारे लो और बस घर चलो।